रेगुलरली हमारी ज़िंदगी में यही डिसीजंस हमारी लाइफ को बनाते हैं। तो इस वक्त जो हमारी लाइफ करंट लाइफ है वो उन सब डिसीजंस का आउटकम है जो हमने पास्ट में लिए हुए हैं। चाहे मान लीजिए कोई किसी को, एक मिसाल है, किसी को म्यादे की तकलीफ़ है, उसने खुद पैदा की है, क्योंकि हो सकता है उसने टाइम पे खाना ना खाया हो, या हो सकता है वो देर तक भूखा रहता हो, या हो सकता है वो जंक फूड खाता हो। यानी ये सारे जो फैसले हैं ये उसने खुद लिए हैं, इसी की वजह से उसको म्यादे में दर्द है। ऐसे ही कई ज़्यादा चीज़ें जो करंट ज़िंदगी में हमें हैं, जैसे आदत, गंदे आदत या अच्छे आदत, वो किसी और ने थोपे नहीं है हम पे, वो हमने खुद पैदा किए हैं। बस कहने का यही मकसद है कि जो हमारी इस वक्त की ज़िंदगी है, जैसी हम जी रहे हैं, चाहे हमारे दोस्तों के साथ हमारा अच्छा नहीं है या अच्छा है, चाहे घर वालों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है या है, वो किसी और ने नहीं बल्कि हमने खुद किए हैं। चाहे हमारी जॉब अच्छी है या नहीं है, वो भी हमने खुद डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन पे मुझे याद है, देखिए अल्लाह ताला बिल्कुल मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे मास्टर टेलर जो होता है वो एक काट के देता है एक कपड़ा अपने साथियों को सीने के लिए, तो काटता मास्टर टेलर ही है और सीते हैं बाकी टेलर्स। सिमिलरली जो हमारी लाइफ है उसको कार्व किया है अल्लाह ताला ने, मगर उसको सजाना हमारा काम है। हम कैसी आदतें अपने आप में डालें, ये हमारा काम है। बुरी आदतों से बुरे बन जाएंगे, अच्छी आदतों से अच्छे बन जाएंगे। तो हमें अपनी जो भी हम है इस वक्त, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये किसी और ने नहीं बल्कि हमने अपनी सिचुएशन खुद पैदा की है। अगर ये चीज़ हम में आ जाए कि हमने खुद की है, दैट मीन्स हम में वो पावर है कि हम इस वक्त ऐसी हैबिट्स क्रिएट करेंगे, ऐसी चीज़ें अपने आप में लाएंगे ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए और फ्यूचर लाइफ हमारी ब्यूटीफुल बन जाए, अच्छी बन जाए। तो यही है टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग योर लाइफ मोर ब्यूटीफुल। जैसे वो टेलर के साथी जो हैं वो उसमें एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, वो उसमें अच्छा डिज़ाइन भी ऊपर से करते हैं, वो उन तक है। तो वैसे ही ज़िंदगी को खूबसूरत और अच्छा बनाना ये हम तक है। डॉक्टर रॉबर्ट रेस्निक जो कि साइकोथेरेपिस्ट है लॉस एंजल्स में, उन्होंने एक फार्मूला दी है, E+R is equal to O। E is event, R है response और O है output। यानी जैसा हमारा रिस्पॉन्स होगा वैसा ही आउटपुट होगा। तो अगर हमारा रिस्पॉन्स वीक है, आउटपुट भी वीक होगा। रिस्पॉन्स गलत है, नेगेटिव है, तो आउटपुट भी गलत होगा। मैं जो फॉर्मूला है इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। कुछ रिसर्चर्स, उन्होंने रिसर्च किया कि वो एक ट्रैफिक जैम में जहाँ पे घंटों लोगों को हुआ था, जैम में बंद थे, तो उन्होंने कुछ लोगों को इंटरव्यू किया। उसमें जब उन्होंने पहले बंदे को नॉक किया शीशे पे, तो उसको बोला, हाँ जी आपको कैसा लग रहा है इस ट्रैफिक जैम में? तो वो बहुत बोलने लगा कि भाई ये तो गलत सिचुएशन है, ये तो बुरी सिचुएशन है, यहाँ पे तो सड़कें ऐसी है और गाड़ियाँ निकाली है इन्होंने रोड पे, तो सड़कें तंग, गाड़ियाँ ज़्यादा, ट्रैफिक जैम तो होना ही है, हम तंग आ गए हैं, हम इतना टैक्स भरते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो he was like very much cross and mad about it। तो अब यही रिसर्चर दूसरी गाड़ी के पास गए और वहाँ नॉक किया, उनने शीशा उतारा, बोला आपको कैसा लग रहा है इस ट्रैफिक जैम में? तो वो बोलने लगे, वेल ट्रैफिक जैम तो है, बट आई एम यूजिंग माई टाइम वेरी नाइसली। मैंने कुछ ऑडियोज़ है मेरे पास, कुछ लेक्चर्स है मेरे पास, और मैं लेक्चर्स सुन रहा हूँ अच्छे से। और जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, 5 मिनट का लेक्चर है, 7 मिनट का, और उसके बाद मेरे पास तस्बीह भी है। मैं तस्बीह जो मैं रोज़ करता हूँ तस्बीह, तो मैं वो कोटा अभी गाड़ी में ही ख़त्म करूँगा। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर ट्रैफिक जैम रहेगा भी मेरा काम हो जाएगा। इवन कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि टेलीफोन जहाँ जहाँ उनको करना होता है वो इसी ट्रैफिक जैम में ही उस टेलीफोन को यूज़ करते हैं और अपना वो काम करते हैं। तो ये 2 सिचुएशंस रही, दोनों सिचुएशंस में रेस्पॉन्स दोनों का अलग रहा।
एक का रिस्पॉन्स एकदम चिड़चिड़ा रहा, विद द रिजल्ट आउटपुट था फ्रस्ट्रेशन, उसके चेहरे से ही फ्रस्ट्रेशन छलक रही थी। दूसरे में रिस्पॉन्स बड़ा कूल था, बड़ा अच्छा था, विद द रिजल्ट आउटकम पीसफुल था, और दूसरा बंदा जो था बहुत पीसफुल था। तो ये E+R=O अगर हम हर किसी स्फेयर में, हर किसी सिचुएशन में इसको अपनाते हैं और अच्छी एबिलिटी रखते हैं, तो हमारा जो आउटकम है, हमारी जो लाइफ का आउटकम है, बहुत ही उम्दा और अच्छा निकलेगा।